हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फंडामेंटल सीरीज का। आज हम देख रहे हैं पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइस इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट डिवाइस को हम हार्डवेयर डिवाइस भी कहते हैं और यह कंप्यूटर को डाटा भेजने और इंस्ट्रक्शन भेजने का काम करती है। इनपुट डिवाइस कई प्रकार की होती हैं, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, ओएमआर जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, एमआईसीआर जिसको हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। इसी तरीके की और भी यानी कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब प्रत्येक इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम आगे रीड कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं माउस क्या होता है। अब माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस का यूज हम इमेज को, टेक्स्ट को, फोल्डर, फाइल्स ये सेलेक्ट करने के लिए और साथ साथ किसी भी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, टाइपिकली माउस हैज 2 और 3 बटन। ज़्यादातर माउसों के अंदर 2 या 3 बटन होते हैं। मोस्टली सभी में ही 2 या 3 बटन होते हैं। 2 बटन मीन्स एक लेफ्ट बटन, दूसरा राइट बटन। तीसरा बटन इसलिए भी काउंट किया जाता है क्योंकि ये व्हील जो होता है वो इसको हम स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं। व्हील का काम हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। कुछ सॉफ्टवेयर मान लीजिए मल्टीमीडिया आप प्लेयर चला रहे हैं तो उसमें आप वॉल्यूम को डाउन और अप कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में हम इसका यूज़ पेज अप मतलब पेज को ऊपर की ओर खिसकाने के लिए या नीचे की ओर खिसकाने के लिए करते हैं। कि वो माउस की जो है वो क्या टेक्निक्स रहती हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को आप पॉइंट करना, क्लिक करके उसके पास जाकर उसको सेलेक्ट करना, डबल क्लिक करके उसको ओपन करना, ड्रैग करना, किसी भी फाइल या फोल्डर को पकड़कर यानी कि खींचते हैं तो इसको ड्रैग करना कहते हैं। राइट क्लिक करके आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शंस उसके साथ आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं कीबोर्ड क्या होता है। द कीबोर्ड इज अ डिवाइस थ्रू विच यू कैन एंटर द और इंस्ट्रक्शंस इन ए कंप्यूटर एंड इट इज नोन एज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा यानी कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है जिसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इट्स लुक लाइक ए टाइपराइटर। यह बिल्कुल टाइपराइटर के जैसा दिखाई देता है। मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड हैव 98 to 100 कीज। ज़्यादातर कंप्यूटर कीबोर्डों में 98 से लेके 100 कीज रहती हैं। इसके बीच में भी मतलब जैसे कि किसी में 98 हैं तो किसी में 100 हैं, किसी में 104 हैं तो किसी में 106 हैं। 108 से तो बढ़ सकता है लेकिन 198 से नीचे नहीं जा सकता। 98 से नीचे नहीं जा सकता। कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी कीज है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल कीज जो A to Z, नेक्स्ट नंबर्स की 0 to 9, नेक्स्ट फंक्शंस की F1 to F12, नेक्स्ट लॉजिकल की ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, डॉलर साइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट उसके बाद अर्थमेटिकल कीज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। नेक्स्ट उसके बाद स्पेशल कीज एंटर की, कंट्रोल की, इंसर्ट की, होम की, एंड की। ये सभी जो बाकी की बची हुई कीज हैं इनको हम स्पेशल की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगली डिवाइस के बारे में हम बात कर लेते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज वीडियो गेम में ग्राफिक एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ जॉयस्टिक को हम मूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और बैकवर्ड भी कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू होल्ड देन ए माउस। ये माउस की अपेक्षा यानी कि ईजी रहता होल्ड करने में। नेक्स्ट अगली डिवाइस की बात कर लेते हैं लाइट पेन। लाइट पेन जो है वो एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता है। इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डेट कम्प्लीटली लुक्स लाइक ए राइटिंग पेन। यह बिल्कुल एक राइटिंग पेन की तरह दिखाई देता है जैसा कि आप देख रहे हैं, बट यह लाइट सेंसिटिव होता है।
It used to select text, draw images and interacts with the user और इंटरफेस एलिमेंट ऑन ए मॉनिटर। इसका जो यूज है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए और इमेज ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर भी एक इनपुट डिवाइस होती है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल मार्केट के अंदर टच स्क्रीन मॉनिटर आ रहे हैं, डिस्प्ले आप डिफरेंट टाइप्स की आपने एलसीडी एलईडी देखी होंगी, वो भी टच स्क्रीन का काम करती हैं। उन पर हम डायरेक्टली यानी कि कोई भी पेरिफेरल्स डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अ टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले screen that is sensitive to human touch, allowing a user to interact with the computer by touching picture or words on the screen। यानी कि ये है ह्यूमन को अलाउ करता है, मतलब किसी भी पर्सन को अलाउ करता है आप उस पर टच करके यानी कि कंप्यूटर की किसी भी पिक्चर्स या वर्ड को इंटरेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लगाने की इसमें नीड नहीं है। आप डायरेक्टली जब टच ही करते हैं तो वो एक तरीके का इनपुट आपको देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। नेक्स्ट अगली हम इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, स्कैनर। स्कैनर का जो यूज होता है वो किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, हैंड राइटिंग नोट्स को, इन सब को आप कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, डिजिटल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन सभी को स्कैन करने का काम किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा जैसे कि हम कोई भी फॉर्म वगैरह ऑनलाइन कराते हैं तो वो शॉप वाले जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपके फ़ोटो या साइन एक स्कैनर पर रख देंगे और उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डिजिटल इमेज के तौर पर यानी कि उसको सेव कर लेते हैं। ज़्यादातर अब प्रिंटर्स के अंदर पहले से स्कैनर इनबिल्ड आता है, पहले अलग से आते थे, अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो कुछ इस तरीके की उनकी इमेज दिखाई देती है। स्कैनर को जो कंप्यूटर के अंदर यूएसबी केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। ये बिल्कुल माउस का एक उल्टा हिस्सा होता है एक तरीके का, यह दिखाई देता है। द ऑन स्क्रीन प्रिंटर इज मूव्ड बाय द ट्रैक बॉल विद ए थंब और इमेज। स्क्रीन पर जो हम माउस पॉइंटर मूव कराते हैं इसमें या तो हम थंब के थ्रू मूव करा सकते हैं या फिंगर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है इसके बाद टू बटन्स आर आल्सो एम्बेडेड विद ट्रैक बॉल सॉकेट फॉर सेलेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट। इसमें दो बटन दी होते हैं जिनका यूज यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं MICR की। MICR जो होता है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, जो यानी कि चेक पर कोड लिखा होता है MICR कोड, उसको रीड करने का काम करता है। इसमें टोटल 9 डिजिट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी बैंक ब्रांच है और किस शहर में लोकेटेड है। तो इट इज ए 9 डिजिट कोड दैट आइडेंटिफाइज द बैंक ब्रांच एंड स्पीड्स अप द इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्रोसेस। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है द फर्स्ट 3 डिजिट in the MICR code represent the city code, that is the city in which the bank branch is located। यानी कि शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं वो ये रिप्रेजेंट कराते हैं कि बैंक ब्रांच जो है वो किस शहर में लोकेटेड है आपकी, यानी कि किस शहर में स्थित है। नेक्स्ट अगले जो 3 डिजिट होते हैं वो आपके बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के जो बचे हुए डिजिट्स होते हैं वो बैंक ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसकी हम इमेज देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का ये हमने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। ये आपका एक MICR कोड होता है, इसको रीड करने का काम करते हैं। चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।